दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मारूफ भाई, उपचुनाव दिल्ली की 5 सीटों पर हो रहे हैं, जिनमें एक सीलमपुर विधानसभा भी है, जिसमें एक वार्ड है चौहान बागर। उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या पोजीशन रहेगी। उसमें कांग्रेस जीतेगी और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने काम करा दिल्ली में। काम के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं चौहान बागर में। क्या आपकी नज़र में अरविंद केजरीवाल जी ने काम नहीं किया दिल्ली में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या काम करा दिल्ली में? कोई अस्पताल नया बनाया हो तो बताएं, स्कूल कोई सरकारी नया बनाया हो तो बताएं। ये सारे काम जितने भी हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम पे हमारी शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी उसने कराए। एक स्कूल नया बता दो, उन्हीं स्कूलों को, अस्पतालों को डेंट पेंट करा के, और केजरीवाल जी कहते हैं स्कूल हमने बनाया और ये अस्पताल हमने बनाया। ये सारे काम जितने भी हैं कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में हुए और कांग्रेस की सरकार ने करे। नहीं, केजरीवाल जी ने तो ये भी कराया जी कि डीटीसी में महिलाओं को यात्रा फ्री करा रहे हैं। वो नहीं, वो कराया है उन्होंने, जो उन्होंने कराया है वो भी बता रहे हैं हम। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, मैं निगम पार्षद हूँ मुस्ताबाद से दूसरी बार। इतना बड़ा दंगा हुआ है दिल्ली के अंदर, एक बयान केजरीवाल जी का मुसलमानों के लिए आया होता, आप बताएं। और केजरीवाल जी ने एक बात जरूर कही थी दंगे के बाद कि अब हम अमित शाह से मिलकर काम करेंगे। तो मैं केजरीवाल जी से ये आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, जितना भारी वोट आपको दिल्ली में मुसलमानों ने दिया है, आपने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है इस दंगे में। एक बयान आपका आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जी मुसलमानों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि केजरीवाल जी ने कहा कि अमित शाह के साथ हम मिलकर काम करेंगे, इस बयान से क्या ये जाहिर होता है कि अमित शाह यानी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक हैं? दोनों एक हैं। केजरीवाल और बीजेपी बी पार्टी है, केजरीवाल बीजेपी की बी पार्टी है। दोनों मिलकर काम करते हैं। लोग हमारे समझे नहीं, और आरएसएस का आदमी है केजरीवाल। ये मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर लेना, आरएसएस का आदमी है केजरीवाल। मारूफ जी, आप केजरीवाल सरकार के बारे में कह रहे थे जी, वो आरएसएस के हैं। वो किस तरीके से आपको आरएसएस के लगते हैं? वो आरएसएस के इसलिए लगते हैं जी, अभी इतना बड़ा दंगा हुआ था, उसमें केजरीवाल जी ने एक बयान नहीं बोला। उसके बाद लॉकडाउन चला, कोरोना की एक बीमारी चली थी। केजरीवाल जी ने ये कहते थे कि दिल्ली की पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती। और जब हमारे मरकज का मामला आया तो सबसे पहले उन्होंने मरकज पे मुकदमा कराया। उसके बाद उन्होंने हमारे मौलाना शाह साहब के ऊपर केस कराया। जब तुम्हारे अंडर में पुलिस नहीं आती तो तुम मुकदमे क्यों करा रहे हो? तो आपकी जो कार्यशैली आपकी किस तरीके की रही कांग्रेस की? हमारी कांग्रेस की, हम सेकुलर आदमी हैं, हम भाईचारे पे इलेक्शन लड़ते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर हम काम करना चाहते हैं। ये हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बिना भाईचारे के आगे नहीं चल सकता। किसान काफ़ी समय से धरने पर बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार उनकी सुन के नहीं दे रही है। कांग्रेस इस बारे में कुछ कहना चाहेगी? बिल्कुल कहना चाहेगी जी। कांग्रेस पूरी पार्टी किसानों के साथ है और पूरी जान लगा देंगे हम। हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सब किसानों के साथ हैं और दिल से साथ हैं। और ये जो तानाशाही बीजेपी पार्टी है, आज किसान हमारे कितने दिन हो गए आज सड़कों पर पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी किसानों की। ये इतिहास गवाह है, पहली बार किसानों को इतनी हमारे देश में परेशानी हो रही है और बीजेपी उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रही, कोई मांग नहीं मान रही। और अपने मुस्ताबाद बाढ़ में आते हैं, यहाँ 25 फुटे की हालत ख़राब है। कई बार रिक्शे जो हैं पलटने की हालत में हो जाते हैं, सवारी बैठने में बहुत तंग होती है, ऊंचा नीचा हो रहा है, सड़कों में पानी भर जाता है। उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, 25 फुटे की हालत करीब 2-3 साल से ख़राब ऐसी हो रही है कि वहाँ आदमी पैदल नहीं निकल सकता। हमारे यहाँ से विधायक जीते हैं हाजी यूनुस साहब, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल होने जा रही हैं आपको जीते हुए, आप 25 फुटा कब बनवाओगे? एक उनका कार्यकर्ता ही करा था 25 फुटा जब बनेगा, जब निगम पार्षद का इलेक्शन आ जाएगा उसके नज़दीक। इसका मतलब आप वोट के लिए काम कर रहे हो। क्या जनता कितनी परेशान है, आवाम कितनी परेशान है? वोट जब आएगी, जब देखा जाएगा, जब इलेक्शन आएगा, जो जिसको वोट देगा देगा, लेकिन आप जनता के लिए काम करो, राजनीति मत करो मुस्ताबाद में। अब वो कह रहे हैं कि जी हम जब काम करेंगे जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएगा निगम पार्षद का। इसका मतलब तो ये लोग परेशान घूमते रहेंगे इतने 2 साल तक। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो वार्ड मुस्ताबाद है तो इसमें विधायक जी काम कराएंगे। आपके अंडर में कुछ गलियां नहीं आती जिनको आप बनवाते हो? नहीं, गली हमारे अंडर में एक भी नहीं आती। हम गली नहीं बनवा सकते अनऑथराइज कॉलोनी में, हमारा कोई फंड नहीं लगता। जो भी गली बनेगी वो विधायक जी बनवाएंगे, विधायक जी के फंड से बनती है। अनऑथराइज कॉलोनी में निगम पार्षद का कोई फंड नहीं लगता। आपका फंड कौन कौन सी जगह लगता है जी? हमारा फंड अनऑथराइज कॉलोनी में कहीं भी नहीं लगता।